जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 के इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो अधियाचना है जो बीपीएससी को भेजना है वो अभी जीएडी के पास है और जीएडी रोस्टर क्लियर करने के बाद बीपीएससी को भेजेगा। हालांकि जीएडी जल्द से जल्द यानी कि आज या कल आपको अधियाचना बीपीएससी को भेज देगा विज्ञापन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है उसमें सीटों को लेकर है और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर है। इस दोनों पर क्या है क्लियरिफिकेशन। जब शिक्षा मंत्री से सीटों को लेकर जब मांगा गया कि सीट कितना है, उन्होंने बताया कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे, यानी कि सीटों की संख्या उनको पता है लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब मुख्यमंत्री करेंगे तो आज कैबिनेट बैठक है यानी 29 तारीख, आज देखेंगे बुधवार, और शाम में है 5 बजे, शाम में 5 बजे कैबिनेट बैठक है। हो सकता है कि कैबिनेट में ही पूरी सीटों के साथ, जिस सीटों के साथ आपको ये देखने को मिले उसमें तैयारी 4 को लेकर चर्चा हो और उसी में सीटों को लेकर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होती है और सभी विभागों की बैठक होती है, तो हो सकता है कि सीटों क्या इसी में आपको पता चल जाएगा। हालांकि अधियाचना जो है जीएडी जब बीपीएससी को भेजेगा तो बीपीएससी भी जानकारी आपको देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि एक चीज जो है पीआरटी को लेकर, जो पीआरटी की सीट को लेकर 1 to 5 के सीटों को लेकर भी छात्रों में एक संशय बना हुआ है, जो कि सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रहा है कि 2500 से लेके 5000 के बीच में जो है वो सीट आपको पीआरटी में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि पीआरटी में जो सीट है वो एससी एसटी यानी कि एससी एसटी विद्यालय और ओबीसी वाले डिपार्टमेंट में भी है, यानी कि उसमें का भी सीट इसमें ऐड होगा। लगभग 1000 के आसपास सीट इस दोनों क्लास में का भी है पीआरटी में। तो अगर इसमें का भी ये ऐड करके बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग वाले पीआरटी वाले संख्या में वो कुछ कम हो जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग वाले में पीआरटी की क्लास की जो संख्या होगी, पदों की संख्या होगी, रिक्ति की जो संख्या होगी वो कम होगी। तो कहीं ना कहीं जो 1 to 5 के जो छात्र हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल, इस बार की जो बहाली है वो थोड़ा कठिनाई वाली हो सकती है। 1 to 5 के जो छात्र हैं स्पेशली 1 to 5 का जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहाली थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1 to 5 में सीटों की संख्या नाम मात्र रहेगी और नाम मात्र का मतलब आप समझ ले कि जो सिविल एग्जामिनेशन बीपीएससी का होता है वही होगा आपका। मेन सिविल एग्जामिनेशन बीपीएससी लेती है, इसी प्रकार का सीट भी है इसमें 1 to 5 में, और 1 to 5 वाले के लिए सिविल एग्जामिनेशन ही आप समझ लें। अगर पीटी मेंस होता है तो हूबहू वही आपका एग्जामिनेशन होगा 1 to 5 वाले के लिए। और अदर क्लास में देखेंगे तो 9th-10th में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है, जितना रहना चाहिए सम्मानजनक है, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। 9th-10th में भी सीट अच्छी है, 11-12 में भी सीट अच्छी है, यानी कि यही दो क्लास ऐसा है जिसमें 80% सीट है। उसके बाद कुछ सीट जो है वो 6 to 8 में है, उसके बाद नाम मात्र सीट 1 to 5 है, जिसकी घोषणा भी आज आपको कर दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तैयारी 4 को लेकर शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन को का प्रस्ताव भेजा है। समान प्रशासन का काम है उसमें आरक्षण नियम, जो सरकार बिहार में आरक्षण नियम लागू है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्यूआर सीट के लिए 40% आरक्षण मिलता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए मिलता है 10%। उसके बाद मिलता है ओबीसी को 12% आरक्षण, मतलब कुल सीटों का जो संख्या मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें ईबीसी का अति पिछड़ा वर्ग, बिहार में पिछड़ा वर्ग को दो भागों में बांटा गया है, ओबीसी और ईबीसी, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको 18% आरक्षण मिलता है ईबीसी को। उसके बाद एससी को मिलता है 16% आरक्षण बिहार में। उसके बाद है एसटी जिसको 1% आदिवासी लोग कहते हैं। उसके बाद ओबीसी एफ होता है, यानी आरएफ जिसको आप लोग कर सकते हैं, यानी ओबीसी रिजर्व महिला जो होती है उसके लिए 3% आरक्षण दे है। 100% होता है, लेकिन इस बार की बहाली में कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल अगर लागू रहा तो इस सीट का यानी कि यूआर के सीट का 40% सीट डोमिसाइल में जाएगा, जो कि बिहार से मैट्रिक इंटर जो किए होंगे छात्र उनको उसमें लाभ मिलेगा, यानी उस कटअप के अंदर भी वो सीटों के अंदर भी उनका कटअप बनेगा। मान लीजिए अब 1000 सीट होगा या 1000 सीट होगा यूआर का, 40% यानी कि 400 सीट आपका डोमिसाइल में
चला जाएगा, जो मिसाइल वाले कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार आरक्षण जो है वो चेक करता है जीएडी। जीएडी का वही काम है कि जो आरक्षण नियम सरकार द्वारा लागू है, क्या उसी ही अनुसार सीटों का बंटवारा जो है वो किया गया है कि नहीं, वो चेक करने के बाद उसको हस्तांतरण यानी बीपीएससी को अधियाचना के लिए कर दिया जाएगा। बस इतना ही काम है। उसके बाद बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन निकालना, एग्जामों से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देना, जो कि पूर्व में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन इस बार मेंस परीक्षा को लेकर छात्रों में कन्फ्यूजन है। नहीं तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि 4 परीक्षा हो चुका है, बीपीएससी ले चुका है। लेकिन इसमें मेंस परीक्षा ऐड करने की वजह से छात्रों में मेंस परीक्षा को लेकर, सिलेबस को लेकर कैसा होगा, ये सारा कुछ जो है वो कन्फ्यूजन बना हुआ है। बाकी जो है वो सारा पहले जैसा रहता। अगर मेंस परीक्षा नहीं रहता तो सीटों की संख्या जो हो, लेकिन बाकी सारा कुछ जो है वो पहले जैसा रहता। लेकिन आज या कल आपको जीएडी और बीपीएससी को अधियाचना भेज देगी। बीपीएससी भी संभवतः फर्स्ट वीक में ही आपको नोटिफिकेशन निकाल देगी। परीक्षा का जो डेट है वो सितंबर नहीं रहने वाला है, ये क्लियर है। परीक्षा जो है वो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको संभावना दिख रहा है। हालांकि परीक्षा जो है वो छठ से पहले यानी दिवाली से पहले होने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है। तो आप ये मान के चले अक्टूबर लास्ट या 10 नवंबर से पहले आपका परीक्षा भी हो जाएगा। हालांकि कैबिनेट बैठक है, सीटों की संख्या और मेंस परीक्षा को लेकर सारा कुछ क्लियर हो जाए, छात्रों में कन्फ्यूजन जो बना हुआ है वो दूर। लेकिन बैड न्यूज हम पहले ही बता चुके हैं कि पीआरटी के लिए, जो पीआरटी 1 to 5 का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि सीटों की संख्या नहीं है। आप सीटों की जो संख्या है आप मान के चले सिविल एग्जामिनेशन लेवल का आपको तैयार, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आप मान के चले चाहे 2200 सीट रहेगा तो उसमें कैटेगरी वाइज आएंगे तो 100-200 सीट आपको मिलेगा। हिसाब से आपको जो तैयारी होगा वो सिविल एग्जामिनेशन का ही करना होगा। खैर, ऑफिशियल अपडेट भी आपको आज शाम या कल तक मिल ही जाएगा। और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले।